अभिनंदन। इतनी बड़ी संख्या में आए, इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता हुआ है। मैं सबका आभार करते हुए परिचय करवाता हूँ। हमारे बीच में हमारी नलवा विधानसभा से यशस्वी विधायक श्री रणधीर पनिहार जी हैं। आप जो हरियाणा सरकार ने सबके लिए लाभदायी सुखदायी बजट प्रस्तुत किया है, उस बजट पे चर्चा करने के लिए आज हम सब आए हैं। हमारे बीच में हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे, जिनका मार्गदर्शन मुझे सदैव मिलता रहेगा, मैं इसे अपेक्षा करता हूँ। पहले सरदार बलदेव सिंह ग्रोवाल जी, हमारे फतेहाबाद के पूर्व में यशस्वी विधायक रहे श्रीमान चौधरी राम जी, हमारे फतेहाबाद से पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे और हरियाणा नेहरू में चेयरमैन श्री भारतभूषण मिश्रा जी, हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे और हरियाणा सरकार में चेयरमैन श्रीमान वेद फुल्ला जी, और यहाँ सभी कार्यकर्ता बंधु, जिला मीडिया में प्रभारी पवन जी, क्योंकि आप मीडिया का काम देख रहे हैं यहाँ पे, और महेश शर्मा जी भी, इनके पास मीडिया का दायित्व नहीं है, लेकिन पत्रकार होने के नाते इनका बड़ा इकट्ठा जो सहयोग हमें मिलता है यहाँ पे। और सभी कार्यकर्ता बंधु, हमारे यहाँ मंडल के अध्यक्ष विकास शर्मा जी और ये बहन सुमन मिश्रा जी, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर भी हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। आप सबका जो बजट प्रस्तुत किया गया, एक ऐसा बजट जिसकी चर्चा परसों विपक्ष में प्रधानमंत्री हो से बाहर की हो, प्रत्येक उस व्यक्ति जो बजट के बारे में जानता है, हर व्यक्ति ने पार्टी से उठ के भी इसकी सराहना सदन में जब मैं देख रहा था, काफ़ी लोग करते। ये पहली बार ऐसा हुआ है, शानदार बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, हर किसी को एडजस्ट करने की जहाँ कोशिश की गई, वहाँ पे बड़ी जगह के समय एक सदन बुलाया गया था। तो विधायकों को बुला करके जब पूछा गया सबसे, तो सब लोगों को बहुत अच्छा अवसर देने का काम जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को वित्त मंत्री के तौर पर बजट प्रस्तुत किया, उन सबकी राय दी। और 2 दिन तक बजट से पहले कड़ी बजट में चर्चा को न केवल सुना, बल्कि विपक्ष के साथ में जो बातें रखी, खासतौर पर मैं कहना चाहूँगा, जैसे स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के समय में 50 लाख रुपया ग्रांट एक विधायक को देते थे, उसको विपक्ष की मांग पर 5 करोड़ रुपये करने का जो काम किया, शानदार, काबिले तारीफ भी है। और विपक्ष की जो मांग थी उसको मान करके लोकतंत्र में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित करने का जो काम किया है, चाहे पक्ष की बात थी, चाहे विपक्ष की बात थी, एक सराहनीय जो काम किया। मैं नायब सिंह सैनी जी को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ, बल्कि मैंने पहले भी कहा, दोबारा दोहराना चाहता हूँ कि विपक्ष के भी कई साथी इस बात की चर्चा कर रहे थे। बेशक तौर पर वो कई बात को आलोचना कर रहे हों, परंतु रह करके कई बार उन्होंने उसका स्वागत भी किया। कई बार होते पहली बार ऐसा हुआ। साथियों, जानते हैं कि किसी भी प्रदेश की खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी अगर बढ़ती है तो ये समझ लें, और कर्ज घटता है तो ये पक्के तौर पर समझ लें, जब कर्ज घट रहा है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते। माननीय देश के प्रधानमंत्री जो विकसित भारत का सपना जिन्होंने देखा 2047 तक, तो देश की जो हमारे 100 साल हो जाएंगे आज़ादी के, आज़ादी के 100 साल के उपलक्ष्य में हमारा राष्ट्रीय ध्वज और जब हमारा तिरंगा चढ़ाएंगे तो विकसित भारत के रूप में उन्होंने संकल्प किया है। वो इन सब इस बजट के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हरियाणा प्रांत में उसकी अहम भूमिका भागीदारी
ज़बरदस्त होगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। साथियों, अनेक ऐसी चीज़ें हैं तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो बजट के बारे आपने एक एक बात का ज्ञान है, परंतु मैं तो आपको ये कह सकता हूँ कि युवाओं की बात हो, महिलाओं की बात हो, किसान की बात हो, किसी भी वर्ग पर छूता नहीं छोड़ा उन्होंने। शिक्षा के क्षेत्र में हो, खिलाड़ियों के खेल के क्षेत्र में, जैसे हमारे खिलाड़ी उनको बीमा 20 लाख तक का देने का जो काम किया, अच्छी अकादमी चलाने के लिए, चाहे वो गांव के स्तर पर हो, चाहे वो शहर के स्तर पर हो, 5 करोड़ तक का लोन देने के प्रावधान भी रखा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय इसमें किए गए हैं। इसी तरह से गरीब आदमी के लिए, चाहे वो भेड़ पालन का काम करता हो, पशुपालन का काम करता हो, उनको भी जैसे देसी गाय के ऊपर तो सब्सिडी है 25,000 रुपये से बढ़ा करके 30,000 रुपये करने का काम हो। अनेक ऐसे बढ़िया रस्ते जो हमारे प्रदेश में नहीं है, जैसे भेड़ की है या बकरी की है, उनके गरीब आदमी तक तो उनको आर्थिक शक्ति प्रदान करने के लिए ये प्रोविजन रखे है कि बढ़िया नस्ल की ये हमारी भेड़ और बकरियाँ भी दूसरे प्रदेशों से लाने का उनका विचार और उनको उस नस्ल को आगे बढ़ाने का विचार जो रखा, ये भी काफ़ी सराहनीय है। इसके साथ साथ रोजगार के अनेक अवसर जहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे अनेक प्रकार के अवसर उन्होंने रोजगार के देने का जो काम किया है, उसी तरह से चाहे हमारे कृषि के क्षेत्र में, चाहे बागवानी की बात है, चाहे मछली पालन की बात है, उन्होंने भी सराहनीय जो कार्य जो इस बजट में रखे हैं वो काबिल मुबारक हैं। महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का जो बिना ब्याज के ऋण देने का जो काम उन्होंने बजट में रखा, ये भी काबिल मुबारक है। महिलाओं की चौपाल हर गांव में बने, इस प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय भी उन्होंने देने का काम किया है। साथियों, हजारों प्रकार की जो बातें बजट के समय उनके सामने आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश का विभिन्न लोगों के बीच में जाकर के, बुद्धिमान लोगों के बीच में गए, डॉक्टर्स के बीच में गए, वकीलों के बीच में गए, पॉलिटिकल लोगों के बीच में गए, अर्थशास्त्रियों के बीच में गए, प्रत्येक उस वर्ग का ध्यान ला करके उनका विजन और विचार लेने का ध्यान काम किया। खुले तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि जो भी साथी अपने देख करके अपना जो विजन है वो दे सकते हैं। ऐसा मनोहर लाल जी ने शुरुआत की थी और आज नायब सिंह सैनी जी उनके राह तरफ पर चल करके प्रदेश का समुचित विकास करने का उनका जो मन है, इरादा है, और सबको साथ लेके चलने का, सबका विकास करने का जो इरादा है, वो काबिल तारीफ है। तो बजट में साथ दिखाई मेरी बातें कहते हुए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब साथी एक साधारण से बुलाने पर आए। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे सीनियर साथी और बहुत बैठे हैं, गांधी बैठे हैं, हमारे साथी सेवन साहब बैठे हैं, ऐसी बैठे हैं, देवपुरा जी बैठे हैं, तमाम भी साथी बैठे हैं। इनसे जो बात आप पूछना चाहें तो ये लोग भी आपके बीच में विराजमान हैं, और मेरे से अगर कोई बात आप पूछना चाहें तो मैं आपके बीच में